सरकार खुद को शेर और अस्थायी कर्मचारियों को मेमना मानती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कहना है राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य बेंच का, जोधपुर बेंच का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी अस्थायी कर्मचारियों को सरकार की भारी बेरुखी का सामना करना पड़ रहा है। वो सरकार के सताए हुए हैं और वो भी दशकों से ये सिलसिला चला आ रहा है। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे कर्मचारियों ने अब मांगी है मदद हाईकोर्ट से। क्यों? क्योंकि सरकार से उन्हें जबरदस्त निराशा हाथ लगी है, तो वो सीधे पहुंचे कोर्ट और कोर्ट से इंसाफ की गुहार लगाई। जोधपुर हाईकोर्ट में अस्थायी कर्मचारियों से जुड़ा ऐसा ही मामला पहुंचा है, जिसकी सुनवाई बड़ी रोचक रही। और रोचक रहने की वजह है कोर्ट की टिप्पणी। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार और एक अस्थायी कर्मचारी के बीच अनुबंध की स्थिति शेर और मेमने की तरह है। मसलन शेर के पास असीमित शक्ति है, वो जब चाहे जो चाहे कुछ भी कर सकता है, और मेमने के पास कोई ताकत नहीं होती सिवाय शिकार होने के। कोई विकल्प उसके पास नहीं होता। इसलिए संवैधानिक अदालतों को हमेशा मेमने यानी कर्मचारी की रक्षा करनी होगी। कोर्ट ने आगे कहा कि जब सरकार ने दशकों तक कर्मचारियों से नियमित काम लिया है, तो मनमर्जी से पार्ट टाइम का ठप्पा लगाकर उन्हें कैजुअल लेबर कहकर उनके अधिकारों से क्यों वंचित रख रही है। ये सब करना मनमाना और शोषणकारी है। कोर्ट ने ये टिप्पणी अस्थायी कर्मचारी यानी कैजुअल लेबर्स के नियमितीकरण पर फैसला सुनाते हुए की है। फैसला सुनाया है जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस मुनीर अहमद की खंडपीठ ने। और ये मामला जुड़ा है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी CAT जोधपुर के उस आदेश से जिस पर यह सारा विवाद शुरू हुआ था, और उस आदेश को आखिरकार कोर्ट ने कर दिया खारिज। अब क्या था इस आदेश में, तो वो भी आपको बताते हैं। 36 साल तक पार्ट टाइम स्वीपर के रूप में काम करने वाले एक कर्मचारी को नियमित करने से CAT ने साफ इनकार कर दिया। खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान साफ किया कि राज्य एक आदर्श नियोक्ता यानी आइडियल एम्प्लॉयर है, वो कमजोर कर्मचारियों का शोषण नहीं कर सकता। कोर्ट ने जोधपुर के कबीर नगर निवासी एक मृतक कर्मचारी को 25 जुलाई 2011 से MTM यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पर नियमित मानकर उसकी पत्नी को 3 महीने के भीतर सभी बकाया और पेंशन फायदे यदि लागू हो रहे हैं उस पर, तो ये सब देने के निर्देश दिए हैं सरकार को। दरअसल जोधपुर के कबीर नगर निवासी सनी नाम के कर्मचारी ने 3 सितंबर 1984 को जोधपुर के शास्त्री नगर सब पोस्ट ऑफिस में पार्ट टाइम कैजुअल लेबर यानी स्वीपर के रूप में काम करना शुरू किया था। सनी ने नियमितीकरण और समान वेतन के लिए डाक विभाग को 1995, 2000, 2015 और 2017 में कई बार लिखित में आवेदन किया। उसने कचहरी पोस्ट ऑफिस के एक दीगर अस्थायी कर्मचारी विजेश कुमार के मामले का भी हवाला दिया, जिसे विभाग 2011 में MTS पद पर नियमित कर चुका था। लेकिन सनी को राहत नहीं मिली, लिहाजा सनी ने 2019 में CAT जोधपुर की शरण ली, लेकिन याचिका को देरी का हवाला देकर CAT कोर्ट ने खारिज कर दिया। बात आगे बढ़ी और 24 जनवरी 2020 को सनी इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी मौत के बाद पत्नी कुसुम ने इस कानूनी लड़ाई को जारी रखा। हाईकोर्ट ने 2022 में मामले को वापस विचार के लिए भेजा CAT कोर्ट में, लेकिन CAT कोर्ट ने 30 जुलाई 2024 को फिर से याचिका खारिज कर दी। अब हाई कोर्ट ने CAT के उसी आदेश को रद्द करते हुए मृतक कर्मचारी के परिवार के पक्ष में बड़ा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान डाक विभाग की ओर से वकील ने तर्क दिया कि मृतक कर्मचारी की भर्ती साल 1984 में नहीं बल्कि 1999 में हुई थी। विभाग ने 2019 के एक हलफनामे जिसमें सनी की उम्र 50 साल दर्शाई गई थी, इसका हवाला देते हुए कहा कि 1984 में वो महज 15 साल का था, नाबालिग था। इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही शून्य यानी वॉइड था। कोर्ट ने रिकॉर्ड की जांच के बाद इन तमाम तर्कों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पाया कि मृत कर्मचारी ने 1990 और 1995 में भी
वेतन वृद्धि के लिए विभाग को चिट्ठियां लिखी थीं, जो साफ तौर पर साल 1984 की ज्वाइनिंग की पुष्टि करते हैं। कोर्ट ने कहा कि मृतक के विधिक उत्तराधिकारी यानी पत्नी को कंटिन्यूअस कॉज ऑफ एक्शन के तहत फायदा पाने का पूरा हक है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सीएटी के 30 जुलाई 2024 के आदेश को तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया, निरस्त कर दिया और आदेश दिया कि मृतक का मामला विजेश कुमार जो दीगर कर्मचारी है उसके ही समान है, इसलिए उसे भी 25 जुलाई 2011 से एमटीएस ग्रुप सी के पद पर नियमित माना जाए। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि नियमितीकरण के बाद जो राशि एरियर समेत मिलनी है, पेंशन वगैरह मिलनी है, जो भी उस पर लागू होता है, वो 3 महीने के भीतर मृतक की पत्नी कुसुम को दिए जाए। तो बात भले राजस्थान से आई है, खबर भले राजस्थान की है, लेकिन कमोबेश यही हाल मध्य प्रदेश में भी है, यही हाल छत्तीसगढ़ में भी है और यही हाल देश के कई राज्यों में है, जहां अस्थायी कर्मचारियों को सरकार मेमना समझती है और खुद को समझती है शेर। और अब तो कोर्ट ने भी ये बात कह दी है। तो ये खबर आपको कैसी लगी? और आप जिस भी राज्य से ये खबर देख रहे हैं, जहां से भी आप ये खबर देख रहे हैं, आप हमें ज़रूर बताइए आपके यहाँ क्या हाल है और कमेंट करके अपनी राय भी हमें बता सकते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।